गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। मेरे इस चैनल पर सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, फ्रायड की थियरी से संबंधित जो प्रश्न थे उसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में किए और उससे संबंधित जो फैक्ट थे उसका भी हम यहाँ पे वर्णन आप लोगों को किए। तो उसी क्रम में आज भी कुछ 4-5 प्रश्न हैं और जहाँ आवश्यकता लगेगा कि आप लोगों को बताना है उसके आगे हम बताएंगे। आपको बताते चलें कि ये जो हमारा वीडियो है वो अगर आप सीटेट या टेट देने की या किसी भी शिक्षक भर्ती को देना चाहते हैं तो यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा अगर आप होम साइंस पढ़ते हैं, होम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था कौन सी है? कल के वीडियो में हम बताए थे, स्टेज बताए थे और स्टेज को क्रम से बताए थे। अगर अब अभी तक आप लोग नहीं देखे हों तो इसको एक बार देख सकते हैं। फिलहाल फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था कौन सी है? ओरल, ये प्रथम अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद आती है एनल आती है और फेलिक आती है और उसके बाद आती है जेनेटाइल। एक स्टेज में नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि, मतलब फ्रायड कहना ये चाहते हैं कि इनके अनुसार व्यक्ति कब परिपक्व एवं स्वस्थ बन सकता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, जब उसमें गुणात्मक परिवर्तन देखे जाएं। बी ऑप्शन है कि जब वो भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान करे। ऑप्शन सी है बच्चों के दोनों अभिभावक हों, यानी दोनों अभिभावक मतलब उसके माता पिता दोनों उपस्थित हों। डी ऑप्शन है शारीरिक समृद्धि के लिए अवसर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? बी, भावात्मक द्वंद्वों का समाधान हो। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति तभी परिपक्व एवं स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि उसके अंदर जो भावनात्मक द्वंद्व है उसका समाधान हो सके, यानी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट जब क्लियर हो जाए तो व्यक्ति वयस्क बन सकता है। ये फ्रायड कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श में मनोविश्लेषक तरीका ... द्वारा दिया गया है। परामर्श में मनोविश्लेषक तरीका ... दिया है, द्वारा दिया गया था। तो किसने दिया था, ये सीधे सीधे पूछ रहे हैं। तो जहाँ भी साइकोएनालिटिक थियरी की बात आती है वहाँ पे सिगमंड फ्रायड ही होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सिगमंड फ्रायड। अच्छा, यहाँ और भी लोग दिख रहे हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में क्या है? जीन पियाजे। इनकी कौन सी थियरी है? इनकी थियरी का नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो कौन सी है? मनोसामाजिक अध्ययन का सिद्धांत, मनोसामाजिक अध्ययन इनका था। और बंडूरा का क्या था? बंडूरा और वाल्टर्स का इनका क्या था सिद्धांत? और सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनका सिद्धांत जाना जाता है। सामाजिक अधिगम के नाम से इनका सिद्धांत जाना जाता है। और एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन सिद्धांतकारों ने फ्रायड के मनोविश्लेषक या मनोविश्लेषणात्मक कार्य को आगे बढ़ाया? यहाँ सीधी सी बात क्या कह रहे हैं कि कौन कौन से जो विद्वान थे जो फ्रायड के समर्थक थे और उनके सिद्धांतों को लेकर के आगे और सारी सिद्धांतों की रचना की है, उसको और आगे बढ़ाएं, यानी इनके समर्थक कौन कौन थे? तो एरिक एरिक्सन इनके समर्थक थे, कार्ल जुंग भी इनके समर्थक थे, ऊरी बेनहोफन ये नहीं थे, और अल्फ्रेड एडलर ये भी इनके समर्थक थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, एरिक एरिक्सन, कार्ल जुंग, अल्फ्रेड एडलर। एडलर का अनुभव संकु है, आप लोग जानते हैं। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए हैं और एरिक एरिक्सन ने भी अभी मनोसामाजिक सिद्धांत दिए हैं। तो ये तीनों लोग क्या थे? फ्रायड के समर्थक थे। एक लास्ट क्वेश्चन और है कि पराहम किस पर काम करता है? पराहम हम आपको बताए थे कि 3 अवस्थाएं होती हैं फ्रायड के अनुसार, ईगो, ईड,
ईगो और सुपर ईगो। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जो सुपर ईगो होता है वो किस पर काम करता है, सुपर ईगो किस पर काम करता है। तो आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बताए भी थे कि आनंद के सिद्धांत पर कौन काम करता है, ईड काम करता है। आनंद के सिद्धांत पर ईड काम करता है, यानी बच्चे वो खुश रखना चाहते हैं, वो दूसरा खुश है या ना उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, यानी जो चीज़ इनको चाहिए होती है वो चीज़ चाहिए होती है। तो ये पूरी तरह से आनंद के सिद्धांत पर आधारित है। और वास्तविक सिद्धांत पर कौन आधारित है, ईगो। ईगो जो होता है वो वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, ईड, ईगो और तीसरा क्या है, सुपर ईगो, जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं सुपर ईगो। तो AC जो है आदर्शवादी सिद्धांत है और सुपर ईगो इसी पर आधारित है। ये सबसे उत्तम स्थिति मानी जाती है फ्रायड के अनुसार। ये सबसे निम्न है, ये बीच की स्थिति है, और ये सबसे उत्तम स्थिति मानी जाती है आदर्शवादी स्थिति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, आदर्शवादी सिद्धांत में। इस प्रकार से हमारा ये फ्रायड से संबंधित 5 प्रश्न समाप्त हुए। जितनी परीक्षा में संभवत प्रश्न आ सकते थे हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए भी चर्चा किया। अगर आप लोगों को लगता है कि फ्रायड की थियरी में शार्ट या संक्षिप्त नोट के माध्यम से हम आप लोग को समझाएं, तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस पे से संबंधित अगली वीडियो बनाइए। अदरवाइज़ परीक्षा की दृष्टि से ये इतने प्रश्न पर्याप्त हैं। और अगर आपको थियरी समझना हो शार्ट में तो आप कमेंट करिए, अन्यथा हम आगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण थियरी है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।